गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बोधमास का नियम। बोधमास का नियम क्या होता है? बोधमास का नियम, यह नियम गणितीय संक्रियाओं के सही क्रम को बताता है। गणितीय संक्रियाओं के सही क्रम को बताता है कि हमें पहले भाग देना है, गुणा करना है, प्लस करना है या ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये हमें बताता है बोधमास का नियम। बोधमास का नियम, बोधमास में बी होता है ब्रैकेट के लिए, ओ होता है ऑर्डर के लिए, डी होता है डिवाइड के लिए, एम होता है मल्टीप्लाई के लिए, ए होता है एडिक्शन के लिए, एस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। बोधमास के नियम में बी होता है ब्रैकेट के लिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट होती है ये, इसे बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मझली ब्रैकेट, ये होती है बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले बोधमास के नियम के अनुसार हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद हम ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। जैसे ये अंडर रूट दिया हो या किसी संख्या पे स्क्वायर दिया हो, ब्रैकेट के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर के बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करते हैं। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। बोधमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बोधमास के नियम के अनुसार अगर किसी इक्वेशन में गुणा तथा भाग एक साथ आते हैं, गुणा तथा भाग एक साथ आते हैं, तो इक्वेशन को बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं। बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं। बाएं से दाएं क्रम में सॉल्व किया जाता है। यदि जोड़ व घटाव एक साथ आते हैं तो उन्हें भी बाएं से दाएं ही सॉल्व किया जाता है। यदि जोड़ व घटाव एक साथ आते हैं तो उन्हें बाएं से दाएं सॉल्व किया जाता है। यदि कई प्रकार के कोष्टक हैं, यदि इक्वेशन में कई प्रकार के कोष्टक हैं, तो सबसे पहले भीतरी कोष्टक से शुरू करते हैं। भीतरी कोष्टक से शुरू करेंगे बोधमास के नियम को। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 47 प्लस 81 भाग 9 को हल करें। 47 प्लस 81 भाग 9 को हल करें। कैसे हल करते हैं बोधमास के नियम के अनुसार, देखते हैं। 47 प्लस 81 भाग 9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करी जाती, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर भी इसमें नहीं है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं है। डिवाइड है इसमें, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 47 प्लस 81 को, 9 को 81 से भाग देंगे तब आएगा 9। 47 और 9 56। यही हमारा आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है 14 प्लस 19 ब्रैकेट के अंदर भाग 13 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर को हल करें। 14 प्लस 19 ब्रैकेट भाग 13 माइनस 2 ब्रैकेट। अब बोधमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 14 प्लस 19 33 ब्रैकेट भाग 13 माइनस 2 11, 33 भाग 11, यह आएगा 3। यही आंसर होगा हमारे सवाल का। अगला सवाल है 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 को हल करें। 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2, इसको हल करें। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इनको जोड़कर 3 गुणा 2 भाग 6, 6 भाग 6 करके 1 करके चले जाते हैं, जो कि हमारा सवाल गलत हो जाता है। बोधमास के नियम के अनुसार इस इक्वेशन को हल करते हैं। बोधमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 6 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, इंटू 3। अब भाग और गुणा दोनों चिन्ह एक साथ हैं, तो सब बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, इधर से इधर को सॉल्व करेंगे। तो 6 भाग 2 कितना होता है 3, और गुणा 3 बराबर 3 3 क्या आ जाएगा 9। यही हमारा सही आंसर होगा इस इक्वेशन का।